सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी परिवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज क्लास नंबर 2 है हमारे कैलेंडर की। कहें तो हमने कल एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमारी क्लास नंबर 2 लगेगी। और इस क्लास में आने से पहले अगर कोई बच्चा पहली क्लास देख के नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो क्लास नंबर 1 को ज़रूर वॉच करके आए। यकीन मानिए, हम पे भरोसा करिए कि आप क्लास नंबर 1 से कैलेंडर से अगर जुड़ते हो, कैलेंडर लास्ट तक करते हैं, तो कैलेंडर की दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे। हम वो तरीके बता देंगे, शायद कभी भूल ना पाओ तुम। उस क्लास नंबर 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है, वो बेसिक तैयार करके आई है। और हालांकि उससे एक आध टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कल करा दिया था। उसके जब तैयार करके आएंगे तब क्लास नंबर 2 पे आएंगे। अगर आप पहले वॉच कर चुके हैं या फिर आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल तो मैंने जस्ट बेसिक बता पाया कैलेंडर क्या होता है और 1-2 टाइप करा दिया था मैंने हल्का सा। अच्छा, कल जो मैंने कैलेंडर में शुरुआत करी थी तो मैंने ये कहा था कि कैलेंडर के जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक बात विशेषकर ध्यान रखना है आपको कि इसमें एक तो मंथ का खेल होता है और एक वीक का खेल होता है और एक ईयर का होता है। ये यानी कहें सप्ताह होता है ये एक, और ये महीना होता है, और ये बेटा होता है हमारा वर्ष। पूरा का पूरा कैलेंडर जहाँ पे हमारा चल रहा होगा, इसकी जान होगी कैलेंडर की, वो इसके रिमाइंडर पे चल रही होगी। कहने का मतलब पूरा कैलेंडर हम रिमाइंडर पे पढ़ाने वाले हैं, शेष फल अतिरिक्त दिनों पे। अतिरिक्त दिन मैंने कल बता दिए थे कि अतिरिक्त दिन आपके जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 ये रिमाइंडर हो सकता है, ये बताया था मैंने। कहा एक सप्ताह होता है तो इसमें अब अगर कोई दिन आते, मान लिया 500 दिन आ गए, उसमें अगर विषम दिन पता लगाना है तो यहाँ पर 7 का भाग दे रहे थे, याद हो, कल बता दिया था। और कल की क्लास में यही बताया था कि बेटा महीना 2 प्रकार से चलेंगे। एक तो वो महीने होंगे जो कि 30 दिन वाले होंगे, जो 30 डेज वाले महीने होंगे वो गिने चुने महीने हैं। कहें तो इनकी संख्या 4 है। इनका संख्या 4 कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे सर जी एक तो हमारा है अप्रैल, और दूसरा है जून, और तीसरा है सितंबर, और चौथा है नवंबर। ये बातें हमारी हो चुकी थी। और मैंने ये भी बता दिया था, याद करो, कि ये जो महीने 30 वाले हैं, अगर इसमें विषम दिनों की बात करोगे तो भाग 7 का देंगे, और 7 का भाग देने पर पाएंगे क्या? 2 रिमाइंडर आएगा, 30 में भाग देंगे। और ये सब वो महीने इसमें 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। मैंने कहा इसका रिमाइंडर भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, और इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 ही हो जाएगा। बात ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ तक तो याद हो गया था। मैंने कहा इसके अलावा एक वो महीने थे जिनमें 3 रिमाइंडर लिया जाता है। कहे तो हमारे 31 दिनों वाले, 31 दिन वाले महीने थे। उनकी बात करें तो बेटा एक मार्च था, वो जनवरी था, एक जनवरी था, एक मार्च था, एक मई था, एक जुलाई था, अगस्त था, अक्टूबर था, और दिसंबर था। यही बात करी थी। मैंने कहा या तो 31 दिन वाला होगा महीना या आपका होगा 30 दिनों वाला। और ध्यान रखने की बात बताई थी कि जो हमारे 31 दिन वाले महीने होते हैं उसमें रिमाइंडर 3 लेना होता है। इसमें रिमाइंडर कितना लेना होगा? इसमें रिमाइंडर लेना होगा 2, और इसमें रिमाइंडर जो लेना होगा वो आपको 3 लेना होगा, क्योंकि 31 दिन होते हैं। ये वो सब महीने हैं, कहते तो 4 याद कर लेंगे, उसके बाद के बचे हुए अपने आप याद हो जाएंगे। वो आप याद रखना हमेशा, जब अप्रैल जून सितंबर नवंबर दिखाए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर अगर याद नहीं हो रहा, घर पे जाके 10 बार बोलना या अभी बोल लो। अप्रैल जून सितंबर नवंबर आए तब तो 2, अदरवाइज 3 लेंगे, बात खत्म हो। अच्छा, एक केस और होता है महीनों वाले में, जो हमारा फरवरी का महीना होता है। जब फरवरी में 28 दिन आते हैं तब रिमाइंडर आता है 0। जब 29 दिन आते हैं लीप ईयर वाले में तब रिमाइंडर लिया जाता है 1। ये तो मैंने यहाँ तक वर्ष की बात कर ली है। वर्ष के बाद अब हम अगला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्ष का ये बताएंगे कि वर्ष में रिमाइंडर कैसे कैसे लिया जाता है। मैंने कहा वर्ष में या तो आपकी साधारण वर्ष होगी या फिर आपकी अधिवर्ष होगी। अधिवर्ष को लीप वर्ष भी कहते हैं। मैंने कहा अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 7 का भाग लगाया तो मैंने ये पाया कि इसका रिमाइंडर निकलता है 1 और इसका रिमाइंडर निकलता है 2। कहें तो यही सब कुछ लगने वाला, ये हमारे कैलेंडर का बेसिक्स है। इसको पता होगा ना तो आगे क्वेश्चन बड़े आसान होने वाले आपके लिए। अच्छा, अब मैं आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो हम ये पढ़ाएंगे किसी वर्ष का कैलेंडर पूरा रिपीट कैसे होगा। इस बात को तब समझ पाएंगे जब आपके सामने क्वेश्चन भी पुट ऑन करेंगे। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, याद करो, कल आपको जो मैंने पढ़ाया था वो कल ये पढ़ा दिया था कि कल अगर हम मंथ का कैलेंडर रिपीट करते हैं
हमने कहा वो कौन सा महीना होगा उनकी हर एक तारीख को सेम दिन मिल रहा होगा, उस महीने का वो डेट उठा लो और अगले महीने का वो डेट उठा लो, उस डेट को सेम डे, मान लिया मंडे है तो मंडे है उसको भी मंडे। और मैंने कहा ऐसा एक केस बना था हमारा सितंबर और दिसंबर का। कौन सा बना था? सितंबर और दिसंबर का। मैंने कहा सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर हमेशा समान चलता है, चाहे किसी कैलेंडर को खोल के देख लेना, चाहे 2025 का देख लो, 24 का, किसी भी ईयर का देखोगे वो आप ये सिमिलरिटी पाओगे कि इसमें सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान मिलता है। इसका लॉजिक बकायदा कल मैंने बता दिया था, हल्का सा रिवीजन मारेंगे। मैंने कहा ये बताओ, मैं सितंबर का रिमाइंडर ले रहे थे 2, अक्टूबर का कितना ले रहे थे 3, अक्टूबर का नवंबर का कितना ले रहे थे 2 और दिसंबर का 3, लेकिन हम जिसका रिपीट कराना उसका रिमाइंडर नहीं ले रहे थे। यही तो महीने में सिखाया था। मैंने कहा जिस महीने का कैलेंडर रिपीट कराना उसका नहीं लेना लास्ट में, नहीं तो ये पूरा दिसंबर खत्म हो जाएगा, अगले पहुंच जाएगा। हम इस दिसंबर की 1 तारीख से रिपीट कराना चाह रहे हैं, इसका हम दिसंबर नहीं लेंगे, ये बताया था कल। और इसमें मैंने कहा था कि जब ये योग हमारा 7 से डिवाइड हो जाए, 3 2 5 और 2 7 हो रहे हैं और 7 से 7 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0, इसका मतलब ये कहना चाह रहे बेटा कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट करेगा सेम टू सेम। ये हो गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ष का कैलेंडर समान। अगर हम वर्ष का कैलेंडर रिपीट की बात करेंगे, हमने कहा वो क्या लॉजिक्स होंगे। यकीन मानो जब हम इसको पहले सिखा रहे होंगे आपको बेसिक, तो आपको बड़ा हार्ड सा लगेगा। जब ये सीख जाओगे इसके बाद हम वो एक तरीका बता देंगे, आप जो सिखाएंगे उसको 2 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन को। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट लग जाएं, 4 मिनट लग, 2 मिनट 1 मिनट लग सकता है, लेकिन इसके बेसिक सीखना जरूरी है। जब हम बेसिक सिखा देंगे उसके बाद शॉर्ट सिखाएंगे। अगर शॉर्टकट पहले सिखा दिया तो आप बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। तो हम शॉर्ट बाद में बताते हैं। इसका जो वर्ष के कैलेंडर का अदरवाइज 5 सेकंड में उत्तर निकल जाता है। हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद उस शॉर्टकट पे पहुंचेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस करके बैठिए। और आपके वर्ष के कैलेंडर रिपीटेशन की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है वो साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में, जो ईयर का कैलेंडर रिपीट होना है इसका मतलब मान लिया 2025 एक साधारण वर्ष है तो 2025 का कैलेंडर कभी 2028 में रिपीट नहीं होगा। पता क्यों? 2028 एक लीप ईयर है, क्योंकि मान लिया इसका कैलेंडर सेम चलता रहेगा, इसमें 28 फरवरी आएगा और 2028 में भी 28 फरवरी आएगा। इस 2025 में 1 मार्च आ जाएगा और उसमें 2028 वाले में 1 मार्च नहीं आएगा, 28 के बाद 29 फरवरी आएगा, उसमें वहाँ से कैलेंडर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें जो कैलेंडर मैच कराना है ये भी ध्यान रखना, जब उत्तर निकाल रहे होंगे साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में आए। जो क्वेश्चन दे दिया जाए मतलब 2017 का कब रिपीट करेगा तो उसका आंसर साधारण वर्ष ही निकलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको अगर लीप वर्ष दी जाए तो लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष कहें तो अधिवर्ष, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट करेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, आपका दिमाग माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। पहला प्रश्न हमारा ये है कि बताओ 2017 का संपूर्ण कैलेंडर, संपूर्ण वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ये क्वेश्चन डाल दिया आपके सामने। मैंने ये कहा 2017 का कैलेंडर है वो हम किस वर्ष का कैलेंडर टांग लें। अगर मान लिया 2025 का ही मान लिया, 2025 के बाद हम कौन सा कैलेंडर टांगे? 2025 वाला और अगले वाले का सेम देखे या 2025 का देखे। मान लिया आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है शायद 7 जून। 7 जून है, 7 जून को आज सैटरडे है, 7 जून का सैटरडे है। मैंने कहा ऐसा कोई कैलेंडर उठाओ 2025 ऐसा हो उसको भी 7 जून को सैटरडे ही निकले। ये हो गया सेम। अच्छा, बात ये करेंगे हम 2017 का रिपीट कराना चाह रहे हैं। अब 2017 का रिपीट करेगा वो कुछ हमारे महीने जैसे रिपीट कर रहे थे वैसा ही लॉजिक फॉलो करेगा। इसका मतलब हमारा जहाँ पे 7 का योग हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, वहीं पर हम रुक जाएंगे। अब देखो कैसे। मैंने कहा ये बताओ 2017 हमारा लीप वर्ष है साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष है। हमने लीप और साधारण का और बात बताई थी, यहाँ पे जगह बताना भूल गए।
यहाँ पे लिख देते हैं। हमने कहा लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष के लिए भाग 4 का लगा के देखते हैं। अगर 4 का भाग नहीं लगता है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है, साधारण हो जाता है। अच्छा, अदर हमारी शताब्दी कोई आती है यानी 00 आते पीछे, तो उसमें हम भाग लगा के देखें तो कितना आएगा। अगर 400 का जाएगा तब लीप वर्ष होती है। ये बात बता चुके। हालांकि इसको हम विद प्रूफ करने वाले आगे चल के शायद आज की क्लास में आ जाए कि 400 का ही क्यों लगाते हैं। अच्छा, इधर आ जाओ जहाँ पे हम चल रहे थे। मैंने कहा 2017 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। मैंने कहा 2017 का एक रिमाइंडर ले लिया। हमने कहा 2018 का कितना होता है बेटा, साधारण वर्ष एक मारो सीधा। 2018 का एक, 2019 का भी एक, 2020 का भी 2 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 7 हो गया, 3 और 2 5 हो पाया अभी। मैंने कहा 2021 का कितना, 1, 2022 का कितना, 1। मैंने कहा 3 2 5 और 2 कितना हो गया है, 7 हो गया है। अगर 7 हो गया वहीं पे रुक जाइए, काम हो चुका तुम्हारा। जैसे 7 हुआ मैंने कहा यहाँ पर रुक जाइए और आपका लगभग काम हो चुका है। मैंने कहा ये बताओ 2022 तक आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जब आपने रिमाइंडर जोड़ा तो आपका ये योग आया कितना, 7, और 7 से भाग लगाया तो रिमाइंडर आया। इसका मतलब ये है कि 2022 की 31 दिसंबर तक के सब दिन ले लिए मैंने। 2017 का पूरा आ गया 365 दिन, 365 का एक लिखा हुआ है भाई, पूरा वर्ष ही तो ले रहे हैं, अदरवाइज 365 लिख लो तब भी एक आएगा। तो हम कह रहे 2017 के पूरे दिन, 2018 के पूरे दिन, 2019, 20, 21, 22 इनके पूरे दिन लेके 7 का भाग लगाया तो पता ये चला कि इसका भाग पूरा लग गया, मैंने सप्ताह पूरे बन गए हैं। और मैंने कहा सप्ताह जब पूरा बनता है तो दिन वही रिपीट हो जाता है। इसका मतलब 2017 की 1 तारीख को जो दिन होगा वो इतने दिनों के बाद यानी 2023 में जब शुरू होगा 1 तारीख तो उसको भी वही दिन होगा, यानी 2017 का कैलेंडर रिपीट चलेगा किसकी तरह, 2023 की तरह। अच्छा, ऐसा मत करना कि जैसे ये 2022 तक 7 हो गया तो आंसर कर दो 2022 का रिपीट करेगा, गलत हो जाएगा भाई। 2022 तक के दिन ले लिए, 31 दिसंबर तक आ गए अगर एक ले रहे हो भाई। एक रिमाइंडर जो आ रहा है बेटा, एक रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ पर लिख गया, सॉरी, यहाँ पर जो आपका एक रिमाइंडर आ रहा है डिनोट ये कर रहा है कि 2022 पूरी ले चुके हो और जस्ट शुरुआत से रिपीट कर रहा हूँ 2023 का, तो 2023 पूरी लेनी नहीं है तो मैंने कहा इसीलिए इसका रिमाइंडर नहीं लिया, 2022 तक जोड़ लिए। और साधारण सा तरीका ये है कि जहाँ पर योग 7 हो जाए और उसका लाइन खींच के अगला वाला आंसर है, लाइन खींच के अगला वाला आंसर है। ये वाला लॉजिक लगा के उत्तर निकाल पाओगे। एक अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बताओ 2016 का प्रश्न हमारा ये है, 2016 का केवल जनवरी माह का समान किस वर्ष का होगा। इस वाले प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप सोचिए नया क्यों लिख दिया, थोड़ा मैंने कुछ नया यूज कर दिया है, पूरे वर्ष का नहीं रिपीट करा रहे हैं। हमने कहा 2016 का केवल जनवरी माह का रिपीट कर जाए, 2016 का केवल जनवरी माह का रिपीट कर जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा होशियारी होके चलना है इसमें, थोड़ा सा अलर्ट होके चलना है इस वाले क्वेश्चन में। मैंने कहा ये बताओ 2016, एक क्वेश्चन और हम करा दे रहे, अगले वाले आप करना, बाकी से एकदम फटाफट मारते जाना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 2016 का रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है ना, आप समझ रहे हो सभी लोग। मैंने कहा 2017 का कितना आएगा, 2018 का कितना आएगा, और ये 2000 आगे चल रहा है, 20 लिख नहीं रहे, 19 का, एक 20 का, कितना हो गया, 2 2 4 और 3 7 हो चुका है। जैसे ही 7 हुआ मैंने कहा अगला यहाँ पर वहाँ सब बंद कर दो, मामला यहीं पे खत्म कर दो। मैंने कहा ये हमारे हो रहे हैं कितने, और साथ में 7 का भाग लगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 आ गया रिमाइंडर। बात आ रही समझ में। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आके रोक गए तो आपने कहा सर अगला वाला सर आंसर, मैंने कहा हाँ, ये 2021 आंसर होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है 2016 के जनवरी माह का कैलेंडर 2021 जैसा होगा क्या। एक बार कोई डाटा कनेक्ट करो, एक बार हम वो कैलेंडर दिखाते हैं, इस पे कैलेंडर निकाल के दिखा देंगे आपको। अब अच्छा ये बताओ, एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि सर जी थोड़ा सा हमें मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तो आप ये बोल रहे थे कि साधारण वर्ष का साधारण में और लीप का लीप में,
और ये लीप था और ये तो साधारण आ गया, क्योंकि इस बार हम पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? केवल जनवरी माह का। हम कह रहे हैं 2016 का 2021 में कैलेंडर रिपीट करेगा, जनवरी माह का पूरा करेगा, फरवरी माह का कहां तक करेगा? 28 फरवरी तक, क्योंकि इस 2021 में 28 के बाद 1 मार्च आ जाएगा, लेकिन इसमें 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगा, वहीं से एक दिन आगे पीछे हो जाएगा कैलेंडर। तो अगर ये इसने तो ये पूछा था जनवरी माह तक, अगर ये भी पूछ लेता 15 फरवरी तक समान, तब भी हमारा आंसर 2021 था। ये पूछ लेता अगर मार्च महीने का समान, तो भाई 2021 आंसर नहीं होता। फिर समझ पा रहे मेरी बात को? क्योंकि वहां पे मार्च से गड़बड़ हो जाता है एक दिन ऊपर नीचे। तो ये वाला कैलेंडर रिपीट करेगा मेरे भाई। 2021 का कैलेंडर है, यहां पर हम लिखना चाहते हैं 2021 का कैलेंडर 28 फरवरी तक, क्या हम सही बोल रहे हैं? 28 फरवरी तक 2016 के जैसा, क्या ठीक बोल रहे बेटा? के जैसा चलेगा। आपकी भाषा बिल्कुल देसी, ऐसा ही तो होगा। ये जनवरी क्या, हमने कहा 28 फरवरी तक सेम चलेगा, और क्वेश्चन का पूछा था आंसर हो जाएगा बेटा 2000। समझ पाए हो? जो बच्चा एक आध लेट आए हैं, नए हैं, वो वाले घर पे जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? बाकी हमने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अगले क्वेश्चन में आप एक्टिव हो जाना तो समझ जाओगे। अगला प्रश्न हम ये जनवरी माह का कराया रिपीट केवल। अगर ये 2016 का पूरा कैलेंडर रिपीट कराते हैं तो फिर पता हम यहाँ पर नहीं रुकते। फिर हम कहते 2020 के बाद अगर लीप आता तब तो रखते नहीं, फिर रिमाइंडर लेते 7 का, फिर 14 पे जाता। अगर 14 के बाद भी लीप नहीं आता फिर अगले पे 21 पे जाते हैं, 21 पे भी ना तो फिर आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं। बोले सर ऐसे पता नहीं कहाँ तक बढ़ते। हाँ ज़्यादा उसकी भी लिमिट है भाई, जब अभी हम उसके शॉर्टकट बताएंगे ना तो ये एक धड़ाम में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, देखते ही खत्म होगा क्वेश्चन। इस वाले में इतना टाइम लगना ही नहीं है ना। अच्छा, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन डालने जा रहे हैं, इसमें लिखेंगे हम, बताओ 2016 का संपूर्ण कैलेंडर। क्वेश्चन है 2018 का, सॉरी ये CGL का क्वेश्चन है, 2018 का संपूर्ण कैलेंडर। संपूर्ण कैलेंडर समान किस वर्ष होगा, ये पूछा गया है, बताओ। अच्छा 2018 का, अब आप प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तीसरे में आप करिए। कितना आएगा बेटा आंसर? 2029 में। देखो रिमाइंडर बहुत ऐसे याद रखो, लीप आते ही 2 दिखे तुम्हें और साधारण वर्ष आते ही 1 दिखे। देखो बेटा 2018 दिया था, आपने प्रयास करा होगा 2018 का 1, 2019 का कितना लिया आपने? 1, 2020 का कितना लिया? क्यों? लीप ईयर 7 तो नहीं होगा, 2 और 2 4 हुआ, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1। क्या यहाँ पर जाके आप रुक गए थे? कुछ बच्चे रुक गए होंगे। मैंने कहा रुके, आप में कोई गलती नहीं अगर आप रुक गए हैं भाई, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, जो हमने बताया वही तो करोगे आप। आपने कहा सर जी आप ही ने तो कहा था यहाँ तक अगर 7 हो जाए तो काम हो गया, इसका मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। लेकिन जब इसका अगला आंसर होता है, अगला आंसर होगा 2024। दिक्कत ये आ गई मेरे भाई कि जो आपको पिछली क्लास में हम रटवाते आ रहे थे, कहना बताते आ रहे थे, साधारण वर्ष का साधारण में और लीप का लीप में रिपीट करेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया बेटा? इस वाले क्वेश्चन में था तो 2018 साधारण वर्ष, लेकिन रिपीट किस में हो रहा है? लीप वर्ष में। तो इसका पूरे साल का रिपीट नहीं करेगा। अगर ये कहता जनवरी माह तक, तब तो आंसर 2024 था। जनवरी क्या 28 फरवरी तक रिपीट करेगा, 28 के बाद गड़बड़ा जाएगा, 2024 29 फरवरी आ जाएगा और उसमें 1 मार्च आ जाएगा 28 फरवरी के बाद। समझ रहे हो? तो इसका सिर्फ फरवरी माह तक रिपीट करेगा, 28 फरवरी तक। लेकिन इसमें मैंने कहा था संपूर्ण कैलेंडर, इसका मतलब अब हमारा काम आगे और जारी रखना पड़ेगा। फिर 14 पे जाओ, 7 दूनी 14, 14 पे ना 21 पे जाओ, फिर 7 चौको 28 पे जाओ। अच्छा 2024 का रिमाइंडर कितना हुआ? 25 का 1, 26 का, 27 का, 28 का 2। आपने कहा सर 2 2 4 3 7 फिर हो गए। कहने का मतलब आप सर कहना चाह रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग हमारा 14 हो चुका है। कितना हो चुका है? 7 का भाग लगाया, बोले सर 0 आ गया। तो आपने कहा सर अगला वाला आंसर होना चाहिए, अगला वाला आंसर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक तो कह रहे हो, इसका मतलब 2028 के बाद 2029 आंसर होना चाहिए। अब मैंने ऊपर नजर डाली, सर 2018 एक ऑर्डिनरी ईयर था,
क्या 2029 हमारी एक ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है क्या? साधारण वर्ष है, तो यही आंसर है। ऐसे रुकना था यहाँ पे। अच्छा, जब हम ट्रिक बताएंगे तो ये वाला क्वेश्चन एक बार में ढेर हो जाएगा, बता रहे फिर से आप एकदम शॉक हो जाएंगे, इतनी जल्दी भी हो सकता है क्वेश्चन। अच्छा, नए बच्चों को एकदम बहुत मजा आने वाला है जब हम ट्रिक बताएंगे इसकी, पुराने वालों को थोड़ा कम आएगा क्योंकि पहले से जान चुके हैं वो। चलो आगे आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि बताओ 2011 का संपूर्ण कैलेंडर, 2011 का संपूर्ण कैलेंडर रिपीट करना है। 2011 का संपूर्ण कैलेंडर अगर रिपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2011 के बाद रिमाइंडर लेते जाइए, जहां पर 7 का योग कट जाए उससे अगला वाला आंसर है। अच्छा, इसका आंसर आपका निकल चुका। कुछ कुछ बच्चों का ऐसे कर रहे होंगे, सर 2011 दे रखा है, 11 का 1 है, 12 का 2 है, 13 का 1 है, 14 का 1, 15 का 7 तो नहीं हो गया, 3 3 6 हो गया। अच्छा, अगला 16 है तो कितना हो गया? मतलब 6 की बात सीधा 8 पहुंच गया। अब भाई हमारी तो गलती नहीं है, वो तो 7 हुआ ही नहीं, तो फिर और आगे जाएंगे हम। यहाँ तक आपने करा 1 3 4 5 6 के बाद 7 होना, 7 के सीधा 8 हो गया, तो और आगे चलो 17 18 19, देखना कितने हुए, 8 2 10 और 1 11, 11 और 2 13, यही तो होगा 2020 का। एल होगा ना लीप ईयर, और इसका भी लीप ईयर, और ये भी लीप ईयर की वजह से। अच्छा, 2021 का कितना होगा? 2021 का बेटा हो जाएगा 1। हमने कहा यहाँ तक का जब योग किया तो एक बच्चा बोला सर जी यहाँ तक का योग तो सर आ रहा हमारा कितना? 14, और 14 योग जैसे ही आया हम रुक गए, 7 का भाग लगा के देखा रिमाइंडर आया बेटा 0। तो इसका मतलब 2021 के बाद 2022 आंसर। लेकिन भाई साहब आंसर देते टाइम थोड़ी जल्दबाजी मत करना, देख लेना क्या ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, क्या ये भी हमारी साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो आंसर है, तो आंसर है। एक प्रश्न और कर दो, इसका डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। 1991 वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट करेगा? क्वेश्चन है 1991 का संपूर्ण कैलेंडर रिपीट कराना है। 1991 का संपूर्ण कैलेंडर रिपीट कराना है। आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते चाहे रिमाइंडर मार के। 2002, अरे वाह, 2002 आंसर आया। और किसी का 2002 आ गया? 2002 थोड़ी सी हो सकता है, किसी को टाइम भी लग सकता है, और आपको सभी को इक्वल ले आएंगे अभी थोड़ी देर में, ऐसी ट्रिक बताएंगे। अच्छा, इधर आ जाओ। हमने कहा 1991 लिखा हुआ है, एक 92 का। अच्छा, 92 में 4 का भाग चला जाता है क्या? 4 दूनी 8, 4 12 चला जाता, पीछे के 2 अंकों में दे लो, इसका 4 का भाग लग गया। अच्छा, 93 का, एक 94 का, 95 का, 96 का। भाई 3 और 3 6 हो चुके थे, 6 और से सीधा कितना हो गया? इसका मतलब और आगे चलना पड़ेगा हमें, है ना। अच्छा, 96 के बाद 97 आ जाओ, 98 आ जाओ, 99 आ जाओ, और फिर आ जाएगा हमारा 2000। 2000 का कितना लेंगे? 8 9 10 11 12 13 हो गए, 13 हो गए। 13 के बाद एक 14। अगर यहाँ तक बेटा 14 हो गए हैं, इस बात का मतलब ये है कि इसमें जब हम भाग लगाएंगे 14 में 7 का, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो अगला वर्ष आंसर होना चाहिए, यानी 2002। 2002 उत्तर होना चाहिए। यानी 1991 एक हमारी ऑर्डिनरी ईयर है, और 2002 भी हमारी एक ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब रिपीट करेगा कि नहीं? हाँ, रिपीट कर जाएगा, तो यही आंसर है।
अब आ जाओ तुम ट्रिक पे डायरेक्ट उत्तर करने वाले हैं, है ना, वो तरीके बताने वाले हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन क्या हम पूरा डाल रहे हैं, वही कि एक कॉलम लिख रहे हैं, एक साड़ी सी बनानी पड़ेगी, हम बहुत जल्दी बना देंगे, टाइम लगा देंगे बिल्कुल। चलो शुरुआत करते हैं। देखो इस कॉलम में बेटा लिखेंगे हम लीप ईयर, और यहाँ पर लीप ईयर +1, यहाँ पर लीप ईयर +2, और यहाँ पर लीप ईयर +3। और लीप ईयर +4 करेंगे, दोबारा से लीप हो जाएगा, यानी लीप पहले था +4, यानी 4 का भाग फिर लग जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाओगे। अच्छा इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं 28 और 6 और 11 और 11। सही बच्चे एक साथ बोले 28 6 11 11, 28 से 11 11, 28 से 11 11। अब कोई बच्चा उदाहरण बोल दे जो कि लीप ईयर हो। 2012 लो। 2012 में अगर आप कितने जोड़ दें कि डायरेक्ट आंसर मिल पाए, तो आप कहेंगे सर जी 28 जोड़ दो, 28 का हो जाएगा हमारा 2040। क्या होगा, जो अभी तक आप रिमाइंडर लेते आए उसका आंसर महज 2 सेकंड में निकल पड़ा। मैंने कहा अगर कोई लीप वर्ष आए और लीप वर्ष में सीधा 28 जोड़ो, पर आंसर 2012 का 40 में रिपीट करेगा, वो वाले रिमाइंडर लेके करोगे तब भी 40 ही आएगा, 7 से तभी घटेगा जाके। समझ पाए। अच्छा एक उदाहरण और बोल दो। कोई बच्चा बोल रहा था 2024। अच्छा 2024 का कैलेंडर किस बार रिपीट करेगा? मैंने कहा सिंपल सी बात कि अगर लीप ईयर आए तो 24 जोड़ 28 जोड़ दो। जैसे 28 जोड़ा, मैंने कहा ये कितना हो गया, यानी 2052, और ये लीप ही निकलेगा भाई। 2052 4 का 4 एकम 4 12 पूरा लग रहा होगा। ये भी लीप है और ये भी लीप है, तो मेरे भाई आंसर ये वाले ठीक है अपनी जगह पे। एक बार में आंसर आया, इसका मतलब लीप ईयर का अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट 28 जोड़ने की और आंसर रखा भैया था हमने। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा अब कोई बच्चा ये बोल दे कि सर ये बताओ लीप ईयर +1 वाला उदाहरण कौन सा हो सकता है? मैंने कहा जैसे 2012 के बाद 13 आता है, 2004 के बाद 5 आता है, 2008 के बाद 9 आता है, 1992 का तो 1993 आता है। तो मैंने कहा एक कठिन रख लिया 1993, क्योंकि भाई साहब 2004 में तो मजा आया, 4 का सीधा भाग लगे, 8 का हो गया, 12 का हो गया, 1900 हम रख रहे हैं 1992। 1992 क्या, सॉरी 93 रख रहे हैं। 1993 लीप ईयर +1 है, 92 लीप होता, 93 लीप +1 है। और जैसे मैंने कहा 1993 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आपने कहा सर इसमें डायरेक्ट 6 जोड़ दो, बात खत्म हुई। बोले क्यों? तो लीप ईयर +1 है, लीप ईयर +1 आते ही 6 जोड़ना आप, और 6 जोड़ते ही मैंने कहा हो गया आंसर 1900। और आप उस बेसिक रिमाइंडर से निकालोगे तब भी उत्तर पाओगे। कितना आराम से हो गया, बहुत आसान। अच्छा एक और कोई क्वेश्चन बोल दे लीप ईयर +1 वाला। मैंने कहा जैसे 1781, क्या बोल दिया, 1781, या फिर अभी का बोलो 2025। 2025 लीप ईयर +1 है, और 2025 में कब रिपीट करेगा? आपने कहा 6 साल के बाद, तो आंसर होगा 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट होएगा। क्या है समझ में? 2025 वाला 31 में।
कैलेंडर सभी अवेलेबल होते हैं, चाहे तो आप गूगल सर्च करना घर पे जाके कि 2025 का और 31 का मतलब किसी महीने का मैच कर, पूरा सब सेम मिल रहा होगा। इन 25 वाला रखे रहना, जब 2031 में आए यही निकालना और टांग देना, बोले पूरा काम कर रहा है। बस थोड़े से तुम्हारे हिंदी के त्यौहार ऊपर नीचे हो जाएंगे क्योंकि वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। समझ पा रहे हो? जो आपके रक्षाबंधन आते हैं वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आते हैं, हिंदू वाले से, वो इस वाले से नहीं होते हैं 1 2 3 वाले से, ग्रेगरियन से। हाँ, इसमें वो वाले 3 समान होंगे, जैसे मान लिया 5 जून को देख रहे मंडे है तो इस वाले में 5 जून को मंडे निकलेगा, आप उठा के देख लेना। ये बात प्रूव है, हम हैंस प्रूव कर चुके पहले से, खूब चेक किया मैंने। पहले जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने खूब गूगल किया कैलेंडर, मैच करते थे यार ठीक भी है गलत है, बीच में सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, ऐसा देखते चेक करके। अच्छा, कोई बच्चा बोले लीप ईयर +2 वाला उदाहरण बोल दे कोई, अगर 2008 लीप है 2010 ले लो, 1994 ले लो, बहुत ठीक है। 1994 लीप ईयर +2 है तो इसमें कितने जोड़ेंगे? 11, तो आंसर आ जाएगा 2005 उत्तर ठीक है, 2005 उत्तर ठीक है। अच्छा, एक कोई बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है वो कह रहा है 2026 ले लो सर, 2026 का कब रिपीट करेगा? मैंने 11 जोड़ो, आंसर आया 2037 में रिपीट करेगा, सिंपल सा है भाई। 11 तो जोड़े मैंने, तो आपको पहले मैंने इसीलिए 3-4 बार लाइन बोले 28 से 11 11, 28 से 11 11। अच्छा, कोई बच्चा बोलते लीप ईयर +3 का उदाहरण, जैसे 2004 लीप होती है, 4 और 3 7 हो गया, 7 का 8 जस्ट लीप आएगी, तो मैंने कहा 2007 ले लो, बहुत सरल उदाहरण। मैंने कहा लीप ईयर +3 है तो 11 जोड़ दो, तो आंसर आएगा बेटा 2018 में रिपीट कर देगा। अच्छा, और भी उदाहरण बोल दो जैसे लीप ईयर +3 का अपने मन से। 2023, 2015 हो जाएगा, हाँ 2015 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। लीप ईयर +3 है तो गुणेंगे 11, आंसर आ जाएगा 2000, यानी 2015 का अगर घर में कैलेंडर रखा, मम्मी को पूछना जाके, अगर रखा हो तो निकाल दो, अगली साल जरूरत है उसकी, क्या ना। बहुत विकराल समस्या आ गई है, जरूरत पड़ रही है, बोले माँ साहब ने बोला है निकालना ही पड़ेगा अब। चलो, ये वाला आप सब लोग समझ गए हो। हमें लगता है हर बच्चे को पता 28 से 11 11 जोड़ेंगे उत्तर मार देंगे। अब आपके सामने हम फायर पुट ऑन क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एकदम जल्दी आंसर बताना। देखो, पहला मैंने ये कहा कि ये बताओ 1968 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? 1968 देखती 4 का भाग मारो, पहले चेक करो लीप ईयर +1 है या लीप ईयर +2 है। तो मैंने कहा चेक करने के लिए बेटा कहाँ जाओगे, इसमें 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, इसका मतलब तो लीप ईयर है यार, लीप ईयर है ना। अच्छा, लीप ईयर है तो मैंने कहा 28 जोड़ा और हमने कहा 8 तो नहीं 16 की 6 यहाँ से लगा, 1 6 2 8 और 1 9, यानी 1996 आंसर होगा। बिल्कुल ठीक, लीप का लीप रिपीट हो तो रहा है। कितना जल्दी हुआ, कितना आसान हुआ। हाँ, वो बेसिक सीखना जरूरी था, उसकी जरूरत है इसलिए सिखाया था। अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन हम ये मार दें कि बताओ 1897 के बाद 1897 के बाद कौन सा वर्ष सेम रिपीट करने वाला है? हाँ, 1897 के बाद आपको लगेगा 2003 लग रहा है, नए बच्चों को लगेगा, लेकिन पुराने वाले बच्चे उत्तर दे पाएंगे। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, कहें तो ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। जो आपको अभी ट्रिक सिखाई थी बेटा, जो अभी ट्रिक सिखा रहे थे आपको, उसमें थोड़ा सा अपवाद है, हल्का सा अपवाद। ये है यहाँ पर आपकी ट्रिक होगी ना, वो ट्रिक हो जाएगी आपकी फेल होगी। यहाँ पर ट्रिक मत लगा देना भाई। बोले क्यों? अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और करो तब तुम समझ पाओगे। एक क्वेश्चन लिखना, अब इस क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। अभी लिखना, निम्नलिखित कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? निम्न में से सोलह से लीप होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो कि सर इसमें अगर हम भाग लगाएंगे 400 का, तो 400 का भाग नहीं जाएगा तो नहीं है लीप वर्ष। इसमें 400 का भाग लगाया तब भी नहीं गया,
तब भी नहीं है। इसमें 400 का जाएगा क्या? इसमें 400 का जाएगा? हाँ चला जाएगा। तो यही लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अब आ जाओ, होगा क्या, इस 1897 को जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर 200 2003 दे दोगे ट्रिक के हिसाब से। लेकिन ये वाला केस कहाँ पर आपको दिक्कत देगा वो बता देंगे, पूरा सिखा देंगे। अच्छा इस बात का ध्यान रखना है कि 1897 का जब तुम लोगे तो इसका एक हो गया, 1898 का एक हो गया, 1899 का एक हो गया, और जैसे ही 1900 आएगा तुम्हारा 2 नहीं आएगा। कितना आएगा? और जो तुम्हारी ट्रिक है ना, वो ट्रिक ऑटोमेटिक मशीन है, उसको जैसे 4 का भाग लगा 2 उठा लेती है सीधी। उसको 1900 पता क्या लग रहा है, जो हमारी ट्रिक है उसको लग रहा है लीप वर्ष है। ये थोड़ी सी ट्रिक में दिक्कत है। उसको देखा अगर 1900, उन्हें 4 का भाग लगाया और 4 का लग तो रहा, बोले है लीप वर्ष, वो 2 जोड़ जाती है और 2 जोड़ के उत्तर बता 2003 उत्तर निकाल दिया हमारी ट्रिक ने। लेकिन वो उत्तर गलत हो जाता है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 1900 है, इसका लीप ईयर का कैलेंडर 2 नहीं लिया जाएगा, लीप है ही नहीं, ये 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिक फेल हुई। अब आपको बताएंगे कहाँ पर आपको अलर्ट रहना ट्रिक लगाते टाइम। अच्छा 1901 का बताओ। 1 मैंने कहा 3 2 5 हो गया 1902, 3 और 3 6 हो गया 1903, 7 हो गया। आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 7 हो गया, मैंने भाग लगाया 7 का 0 आ गया, तो आपने कहा सर आंसर हो गया 1904। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि सर ये साधारण था और ये लीप आ गया, फिर बात फिर नहीं बनी। अब और आगे चलना पड़ेगा। अगर ये वाला नहीं बना तो अगले 7 दूनी 14 पे जाइए अब आप। अच्छा इसको जब आप चेक करेंगे बेटा तो 1904 का 2 आ गया, 1906 5 का 1 आ गया, 1906 का 1 आ गया, 1907 का 1 आ गया, 1908 का, अब जोड़े बोले 3 3 6 और 1 7 तो 9 10 11 12 13 14। बोले अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा 14 हो चुका है और 7 लगाया तो रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब अगला वर्ष आया हमारा 1909। तो हम ये कहना चाह रहे बेटा कि 1897 का कैलेंडर रिपीट करेगा 1909। ये हुआ। अच्छा आप कहिए ट्रिक के हिसाब से आंसर आता कितना आया था आंसर? 1897 था, 6 जोड़ोगे 1903 आंसर आ रहा था, जो कि हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, है ना। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन और डाल दें, 1596, 1597, 1697, 1797, 1897, 1997, ये आपके क्वेश्चन है। इनके रिपीट कब कब होंगे, किसमें ट्रिक लगेगा बता दें, किसमें ट्रिक लगेगा। तो आपको ये बात अच्छे से दिमाग में सेट हो चुकी है, ये दिमाग में बहुत अच्छे सेट हो चुकी है कि 1597 के जस्ट बाद 1600 आने वाला है, क्योंकि लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो मैंने कहा इसमें ट्रिक लगेगी। तो बताओ 97 लीप प्लस कितना 1, और इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 1600। ये आंसर सही भी है, बात समझ में आई। और जैसे ही 1697 का मैं अगला जस्ट आने वाला, जस्ट आगे 97 98 99 और 100, जैसे 1700 आने वाला है और 1700 लीप ईयर, तो इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। समझ में आ गया? मतलब वो सेंचुरी के करीब दे दे सन, सेंचुरी के पास का वर्ष हो और अगला लीप वर्ष ना हो। 1697 जस्ट आगे 1700 लगाओ, लीप वर्ष नहीं है। अगर यही होता 1632 तो हम लगाते, 1638 होता तब लगाते, क्यों आगे जाएगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 28 जुड़ता है, 11 जुड़ता है और 6 जुड़ता है। अच्छा मैंने कहा ये जस्ट आगे आने वाला पता कौन सा 1800, और ये भी लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब इसमें भी ट्रिक फेल है। और इसमें मैंने कहा जस्ट आगे आने वाला है वो कौन सा, इसमें भी ट्रिक फेल हो जाएगी। 1900 में 400 का भाग नहीं लग रहा है, और हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक का 4 का भाग लगाएगा उत्तर बता देंगे, तो ट्रिक फेल होगी यहाँ पे। अच्छा जैसे ही इस वाले पे आए बेटा, तो आपने कहा सर 1897 के जस्ट अगला आने वाला है वो 2000 आएगा और 400 का भाग देंगे वो लग जाएगा, इसका मतलब इसमें ट्रिक लग जाएगी। यानी 1997 का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2000, क्योंकि लीप ईयर प्लस 1 है। देखना भैया भाग लगा के 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, लीप ईयर प्लस 1 है, और लीप ईयर प्लस 1 में कितना जोड़ते हैं 6, और 6 जोड़ के उत्तर बता दिया। तो आपको ये केस समझ में आ गया होगा कहाँ पर ट्रिक लगेगी और कहाँ पर नहीं। वो केस होगा जब सेंचुरी के पास का वर्ष देगा, जब सेंचुरी के पास होगा ना तो दिक्कत दे सकता है। बाई चांस अगला जो शताब्दी आ रहा है जस्ट आगे लगा हुआ है, जैसे 1997 का 1800 लगा, 1897 के आगे 1900 लगा है, 1697 के 1700 लगा है, ये अगर लीप ईयर नहीं हुए ट्रिक फेल है वहाँ पे।
फिर बेसिक वाला काम आएगा जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। अगर ये सब में ट्रिक लग रही होती तो बेसिक नहीं बताते हम, फिर आगे डायरेक्ट करो यार, जब काम हो रहा है फिर क्यों दिक्कत है। तो बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी था वो वाला। अच्छा एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने दे दिया 1693, अब तुम पता क्या सोच रहे हो, सर जी ने बताया था अगला 1700 लगा है। भाई ज़्यादा होशियार ना बना करो। अगर इसका मतलब 1693 है, ये लीप ईयर प्लस कितना है, और लीप ईयर प्लस 1 में कितना जुड़ता है 6, तो आंसर कितना आएगा। भाई बात तक पहुंच भी नहीं पाए। ऐसा नहीं हर बार तुम यही देखो 1693 है अगला 1700 लगा, ट्रिक नहीं लगेगी। भाई ये भी देख के चलना कितना जुड़ रहा है, लीप ईयर प्लस 1 6 में ही निपट जाएगा ये तो। हाँ दिक्कत तब होती, यहाँ पर लिखा होता 1694, 1694 लीप ईयर प्लस 2 है, और यहाँ पर 11 जोड़ोगे तो 1700 पार करेगा। क्या करेगा, 1700 पार करेगा, लीप ईयर ही नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रिक फेल हो जाएगी। क्या कहते हो, समझ रहे मेरी बात को। केस अगर समझ गए हो, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, कहना ये चाह रहे दोबारा समझ लो कि जब 1694 लोगे लीप ईयर प्लस 2 होगा, बोले अगला जस्ट खतरनाक लगा हुआ 1700, लीप ईयर नहीं है, तो ट्रिक के लिए सावधान हो जाओ। मैंने कहा जैसे ही तुम लीप ईयर प्लस 2 11 जोड़ोगे, 11 जोड़ने का मतलब है कि 1705 पे रुकेगा जाके, 1700 पड़ेगा बीच में, ट्रिक नहीं लगेगी भाई, क्यों 1700 लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब ये कह दो सर डायरेक्ट कि जब हमारी कोई सेंचुरी, जब कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो तो वहाँ पे ट्रिक फेल हो जाती है। सही बात। और ये आपको थोड़ा सा इतना जज्बाती हो सकते हो कि हम पता लगा लें अगला कहाँ तक जाएगा और इसमें ट्रिक लगेगी नहीं। अब ऐसा नहीं भाई साहब, जैसे ये 1897 लिखा, यहाँ पर 1838 लिखा, अब तुम कह रहे अगला 1900 आएगा, भाई लगाते रहो 1900, कहाँ 1838, 28 जुड़ेगा तब भी आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा मत देखना कि ट्रिक फेल है, भाई ट्रिक फेल तभी होगी जब मामला 90 के करीब पहुंच जाएगा, 1890 1790 की पार जाएगा, कि पार तो नहीं कर रहा उस शताब्दी को पार करते टाइम थोड़ा ध्यान देना होता है। अच्छा जैसे इसका आंसर बेटा करना चाहें 1838 का, तो लीप ईयर प्लस कितना है 2, अरे भागा 4 2 4 36, तो लीप ईयर प्लस 2 पे कितना जोड़ते हैं 11, आंसर आएगा 1800, यानी 1838 का कैलेंडर किस बार रिपीट करेगा 1849। ये बात समझ में आ गई है। अगर बात सभी के समझ में आ गई है तो अब हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो एक बर्थडे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, वो हम कराने जा रहे हैं। मिसलेनियस टाइप के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो प्रश्न हमारा ये है कि एक व्यक्ति 29 फरवरी को पैदा हुआ था, भाई बहुत गलत तारीख को पैदा हो गया, एक व्यक्ति 29 फरवरी को पैदा होता है, उसने अपना वर्ष 2008 में, उसने अपना वर्ष 2008 में छठा लीप वर्ष जन्मदिन मनाया, छठा लीप वर्ष जन्मदिन मनाया। छठा लीप वर्ष जन्मदिन मनाया तो कौन से वर्ष में पैदा हुआ था, तो वह कौन से वर्ष में पैदा हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि मान लिया कि ये एक तो गलती इसकी है कि 29 फरवरी को पैदा हुआ, इसकी कोई गलती नहीं, भगवान की गलती है इसमें। भगवान जी ने 29 फरवरी को टपका दिया इसको, और मेरे भाई ये धरती पे जैसे गिरा के इसने कहा हमारा बर्थडे मारा गया 3 साल का, अब इसका हर बर्थडे 4 साल के बाद आएगा। कितने के बाद भाई, पार्टी वार्टी कम लगेगी, खर्चा कम होएगा, या फिर हमारे जैसे बर्थडे मनाओ ही मत, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। अच्छा इधर आ जाओ, मैंने कहा ये बताओ 29 फरवरी में, ये 2008 में इसने कौन सा बर्थडे मनाया, छठा, तो इसने 2004 में कौन सा बर्थडे मनाया होगा, 5वां। ठीक है। अच्छा ये भी बात तुम्हारी समझ में आ गई है, तो तुम कहोगे सर अगला इसने 2000 में मनाया होगा, 2000 में इसने कौन सा मनाया होगा, चौथा बर्थडे, और 2000 क्या अगला 1996 इसमें कौन सा मनाया होगा, थर्ड, और 1992 में कौन सा मनाया होगा,
सेकंड, और 1988 में कौन सा बनाया होगा? तो पैदा कब हुआ ये? मेरे भाई बर्थडे मनाया जाता है जिस वर्ष पैदा होते हैं अगले वर्ष। ऐसा तो नहीं होता है कि जस्ट पैदा हुआ केक काट निकल जा रहा, टाइम निकल रहा भाई अभी काटते एक बर्थडे मना ले भाई पहले। तो पैदा होते ही बर्थडे किसी का नहीं बनता, जब 1 साल हो जाता है तब बर्थडे बनता है। इसका मतलब 1988 में बेटा जब इसने पहला बर्थडे मनाया होगा, इसका मतलब पैदा कब हुआ था? 1984 में। ये 0 है ना, ये पैदा हुआ होगा। इसका मतलब यही आंसर पूछ रहा था आपसे। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को चाहते तो एक ही बार में फेंक देते, मतलब तोड़ देते। मेरे भाई ये बताओ 2008 में इसने 6ठा बर्थडे मनाया। 2008 में 6ठा बर्थडे मनाया तो हम ये कहेंगे कि 6 लीप बर्थ हो चुके होंगे, यानी 6 चौक 24, कितना? 6 चौकू 24। अगर हम सीधा 24 घटा दें तो इसका आंसर आएगा 1984। इसका मतलब ये पैदा कब हुआ होगा? बात खत्म हो गई। 1984 में पैदा हुआ होगा, बात खत्म हो गई। बोले 6 लीप बर्थ हो गए, 6 चौक 24, सीधे घटा के उत्तर मार दो। हाँ, अगर आप में उस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रहा तो ऐसा करते तब भी आप पूरे रही हो। अल्टीमेट जब पेपर देना होता है वहाँ पे बाई ऑप्शन, बाई मेथड, बाई शॉर्टकट। अगर क्वेश्चन का उत्तर सही निकाल दिया तब तो सिकंदर, नहीं तो फिर कुछ नहीं। यहाँ पे कितने भी शॉर्टकट मारते रहना, पेपर में अगर तुम मार गए तो तुम कामयाब हो। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन इसी पे लिख रहे हैं हम। हम 2008 की जगह पे हम करना चाह रहे हैं चेंज थोड़ा सा। 2008 की जगह पे मैंने कर दिया 1908। अब बताओ इसका जन्म कब हुआ होगा? हाँ, और सब सेम है। है ना, ये मैंने स्पेशल केस उठा रखा है, स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में हम। देखो हो क्या रहा है भाई, ये बताओ इसने भाई ने जो अपना बर्थडे मनाया है वो जो इसने बर्थडे मनाया 1908 में कौन सा मनाया? 6ठा। तो 1904 में कौन सा मनाएगा? और 1900 में कौन सा मनाएगा? भाई 1900 में मनाया ही नहीं होगा, 1900 लीप ही नहीं है। इसका मतलब इसने 1896 में बनाया होगा। भाई इस साल और इस साल के बीच में गैप कितने साल का हो गया? 8 साल का गैप पड़ गया, क्योंकि 1900 लीप ईयर ही नहीं था, और लीप ईयर होगा नहीं तो 29 फरवरी आएगा नहीं, तो बर्थडे कहाँ से मना लोगे? तो 8 साल इंतजार करा होगा, तब तक पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी होगी, कच्चा 8 क्लास में पढ़ चुका होगा ये, अगर इतनी क्लासों के बाद बर्थडे आया। अच्छा, इसके बाद ये कब मनाएगा? 1892 में, फिर 1888 में, फिर 1884 में। तो पैदा कब होगा? तो इस वाले प्रश्न का आंसर कोई निकालने में ज्यादा समस्या नहीं थी। मैंने कहा 6ठा बर्थडे 1908 में मना रहा है, अगर 6 लीप बर्थ है, 6 चौक 24 बर्थ तो घटने ही है। ध्यान ये रखना, जब बैक जाएंगे तो 1900 लीप होगी, 400 साल और बढ़ जाएंगे, 4 साल। इसका 24 की बजाय कितने घटाओ? आप कितने घटाओ बेटा? 28 घटा दो इसमें से। 28 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 1800। बस थोड़ा सा एक लगाना था कि अगर हमारा 1908 आ रहा है तो बैक लौटेंगे 1900, लीप ईयर होगा ही नहीं। लीप ईयर का अगर खेल समझ गए तो यही सब कुछ कैलेंडर है। कैलेंडर में क्वेश्चन गलत करवाता तो लीप ईयर में फंसा के, बीच में अगर बर्थ डालेगा तो लीप ईयर डालेगा, तुम फंसो, 1 ले लो, 2 ले लो, कभी सेंचुरी डाल देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओ। इतना ही कर सकते कैलेंडर में, और कुछ नहीं होना भाई। तो मैंने कहा 1880 में हो जाएगा बर्थडे डायरेक्ट इसका, अदरवाइज इधर से आ जाओ, यानी 1900 में इसने बर्थडे नहीं बनाया होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, 2 क्रमागत लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है? अधिकतम 4 वर्ष का तो होता ही है भाई, मिनिमम 4 होता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 8 हो जाएगा। अगर 8 का आपसे उदाहरण पूछे तो बता सकते हो?
अगर 8 का हम उदाहरण पूछ रहे हैं तो वो कहाँ पे पड़ेगा? जैसे मान लिया 17 से 96 ले लो, 96 का 97, 98, 99, फिर आ जाएगा 1800, यानी 4 साल के बाद आएगा ही नहीं, 1800 लीप है ही नहीं। मतलब वो ले लो बीच में सेंचुरी फंसे तो लीप ईयर ना हो, वहीं पे 8 पड़ जाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे 1896 ले लो, 1896, 97, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903 और 1900। इसका मतलब 1896 का कब आया? 1904 में। इसका मतलब इसके बीच में कितने साल का गैप है? अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 8 साल का। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1801, 1802, 1803, 1804। इसका मतलब इसमें अंतर आ गया 17 से 96 के बीच में कितने साल का? 8 साल। समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम अंतर 12 का हो सकता है क्या? 12 का नहीं, 8 का ही होगा मैक्सिमम। अगर मुझे कम से कम कितना होगा तो कम से कम हो जाएगा हमारा कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहे हैं हम कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? चार 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? मैंने कहा ये बताओ, एक वर्ष की अगर बात करें तो एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आती है? 4 बार मत बोलना, वो 4 बार वो सिर्फ 30 दिन के महीने होते हैं। हमने 30 तारीख बोला, अगर 31 वाला जनवरी होगा उसमें भी 30 तारीख आएगी। तो मैंने कहा हर महीने में फरवरी को छोड़ के। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई एक वर्ष में 31-30 तारीख है, वो कितने बार आ रही है? एक वर्ष में 11 बार आ रही है। एक वर्ष में 11 बार। तो मेरे भाई बताओ 400 वर्ष में कितने बार? 400 वर्ष में बेटा हो जाएगी 11 गुणे 44, 400। आंसर आ जाएगा कितनी बार? 4400 बार। क्या किसी कोई दिक्कत? मतलब एक साल में 11 बार पड़ रहा है तो 400 साल में 400 गुणे 11 हो गया। सिंपल सा। एक क्वेश्चन और डाल ले आपके सामने। 400 वर्षों में 400 वर्षों में 31 कर लो यहाँ पे। बताओ 31 तारीख कितनी बार आएगी? अरे वाह। तो आपने ये कहा सर एक वर्ष हम अगर उठाते हैं बेटा तो एक वर्ष में पाते ही हैं कि सर केवल 30 दिन वाले महीने 4 फरवरी और हो गया 5, उसमें भी 31 नहीं आता। इसका मतलब एक वर्ष में 7 बार तो आना तय है। 7 बार आ जाएगी। अच्छा, एक वर्ष में 7 बार तो 400 वर्षों में कितनी बार? 400 वर्षों में आ जाएगा 7 गुणे 400। आंसर आ जाएगा जिस बच्चे का 2800 आया है एकदम मस्त रहे, मौज मस्ती में 2800 बार। ये क्वेश्चन हो गया। एक प्रश्न और डालने जा रहे हैं कि 400 वर्षों में यहां पर लिख दिया मैंने 1 तारीख। बताओ कितनी बार आएगी? एक वर्ष में 1 तारीख, 400 वर्ष में 1 तारीख कितनी बार आएगी? पहले 1 का निकाल लो, 400 का गुणा कर दो। कितना सिंपल है। मैंने कहा बेटा यहाँ पर अगर करना चाहोगे तो आप ये कहोगे सर एक वर्ष में 1 तारीख। बोले ऐसा कोई मान्य होता है जिसमें बोले फरवरी में नहीं आती 1 तारीख? नहीं आती ना? आती है। हम गलत बोल रहे। तो 1 तारीख आती है तो मैंने कहा हर महीने में आती है, 12 बार लिख दो। तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा 400 वर्षों में कितनी बार? 400 वर्षों में 12 गुणे 400, 12 से 4800। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ये सब कोई नहीं कराता है। मिसलेनियस क्वेश्चन स्टेट एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। एसएससी में कभी नहीं पूछेगा ये, तो मैं बता रहा हूँ। ये आएगा तो यूपी में, यूपी SSC में, या फिर यूपीपी में, UPSI में। ऐसे क्वेश्चन डालता उल्टे पलटे ऊट पटाख क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के। अब वो हम एक सिंगल टाइप नहीं छोड़ने वाले। यूपी पुलिस चाहे कितने भी टाइप बदल ले, वो हर टाइप नहीं छूटेगा, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन।
अगला एक विशेष क्वेश्चन कि बताओ 29 तारीख कितनी बार आएगी? हाँ, जो पुराने बच्चों ने कर दिया होगा इसको एकदम कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो आप कहोगे महीना बाद 29 फरवरी की हो रही है, तो एक वर्ष में 29 तारीख है ना, 11 बार तो आती है भाई। फरवरी में कभी 29 कभी 28, फरवरी वाला केस छोड़ दो, बिल्कुल तुम गोली मार दो। जिस वर्ष लीप होगी उस वर्ष 29 आएगी फरवरी में, ठीक है। मैंने कहा एक वर्ष में नॉर्मली 11 बार आती है, मतलब सामान्यतः अगर हम नॉर्मली बात कर लें तो हर साल में 11 बार आती है। तो आप कहोगे सर 400 वर्षों में कितनी बार? बोले 400 वर्षों में सर हो जाएगा 400 वर्षों में 4 गुणे 11 यानी 4400 बार हो गया। लेकिन आपने कहा सर 4400 बार उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इस 400 वर्षों में लीप वर्ष भी तो रहे होंगे। बोले 400 वर्षों में लीप वर्ष के लिए 4 का भाग लगा दो, सिंपल सा, तो आंसर आया 100 बार। कितनी लीप? तो क्या 100 जोड़ दें यहाँ पे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ाएंगे कि हमारे 100 वर्ष में लीप वर्ष 97 होते हैं, 100 नहीं होते। 400 वर्षों में 97 होते हैं। 400 वर्षों में कितने होते हैं? 97 होते हैं। ये हम कल पढ़ाएंगे विद प्रूफ, और एकदम मजा आ जाएगा अल्टीमेट इसको करने के बाद। क्यों 97 होते हैं, क्यों हमने 100 नहीं लिए 400 में? 4 का भाग लगा के आ तो 100 रहा है बेटा, लेकिन इसमें 100 नहीं होते हैं भाई साहब, 97 लीप होते हैं। तो मैंने कहा इन्हीं लीप की फरवरी छोड़ गई 29, तो कितनी फरवरी छोड़ गई? 29, 97। 97 बार और आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4497 बार। इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन 4500 दिया होगा गलत होगा, 97 जोड़ेगा बाकायदा। हम ये सब 97 कैसे नेक्स्ट लेवल की चीजें करने वाले कल की क्लास में। इसकी क्लास में हम यहीं पे रखते हैं, कल पढ़ाएंगे आगे का। ओके, थैंक यू।